हेलो क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप। आज के इस लेक्चर में मैंने आपके लिए AIB 16 के क्वेश्चन पेपर को लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि AIB में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और AIB 16 एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ AIB से रिलेटेड आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और उस वीडियो का आपको बेनिफिट हो सके। अगर आपने AIB 18 के प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर ले, ताकि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको नए वीडियो के बारे में अपडेट्स पता चल सके और उस वीडियो का आपको बेनिफिट हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नए वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। फिर मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, क्योंकि मैं AIB 18 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं प्रीवियस 10 साल के AIB के क्वेश्चन में, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन आर देयर आर क्लासिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। कितने टाइप के प्रिजम्पशन, कितने काइंड के प्रिजम्पशन को क्लासिफाइड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसका आंसर देख लीजिए, एक नंबर का आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, जितने भी ABCD हैं सब मिलाकर के जो लास्ट वाला है ऑल ऑफ देम, मतलब जितना ऑल ऑफ द अबव है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ए का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लीडिंग केस इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन मिक्सअप आते हैं। कभी कभी 3-4 क्वेश्चन एक साथ पूछ लेते हैं, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन का मिक्सचर होता है, पता नहीं चलता कि कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केस है, आपको याद होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, आपको 2 नंबर का ए नंबर है। ए नंबर में क्या है, राइट ऑफ हियरिंग। ये मेनका गांधी से रिलेटेड केस है। जब आर्टिकल 21 देखेंगे आप, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो वहाँ पे आपको मेनका गांधी का केस देखने को मिलेगा। तो क्लियर है। तो ये दूसरा नंबर का जो केस था, ये क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन, एडवोकेट एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स। ये जो अधिवक्ता अधिनियम है 1961 का, कब से प्रभावी हुआ भारत में। तो 3 का आप आंसर देख लीजिए। आंसर इसका क्या होगा, 1 नंबर 19 मई 1961 को एडवोकेट एक्ट पास हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका IPC से है। क्लियर है, क्योंकि सेक्शन में आपको IPC दे रखा है, तो आपको ये देख के समझ लेना चाहिए। तो 4 का आंसर क्या होगा, 4 का आंसर बी नंबर है। सेक्शन 216 IPC का इसको डील करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रियम नेसिम इंसिट्रिया। इसका मतलब क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछा गया, IPC से ही पूछा गया है। ठीक है। तो 5 नंबर का आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 1। तो आंसर नंबर 1 में क्या है, देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट ए गिल्टी माइंड। कहता है कि कोई अपराध नहीं होगा जब तक किसी व्यक्ति का गिल्टी माइंड नहीं होगा। क्लियर है। तो ये IPC से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉ लेड डाउन अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 73 जो है कॉन्ट्रैक्ट भारतीय संविदा अधिनियम का, उसका सेक्शन जो 73 है, वहाँ से केस लॉ पूछा गया है। ये सेक्शन से रिलेटेड कौन सा केस लॉ है। तो 6 नंबर का आंसर हो गया आपको सी। तो सी क्या होगा, हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल का केस है, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का एक्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि क्वेश्चन कभी कभी 3-4 कंटिन्यू रहते हैं, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन का मिक्सचर होता है, तो पता नहीं चलता, स्टूडेंट कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज इसमें नहीं होना है आपको। अगर कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे तो भी ठीक है, अगर 1-2 क्वेश्चन मिक्स करके पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो ये से क्या बोलते हैं कि 7 नंबर का क्वेश्चन है हिंदू मैरिज एक्ट से। तो 7 नंबर का आंसर देख लेते हैं। 7 का आंसर है आपको सी नंबर। ठीक है,
डज परमिट टू एनी पार्टी टू डैट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ऑफेंस अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 आर, है ना। ये चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है ऑफेंस जो क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, रोकता है। तो वो क्या है, उसको क्या माना जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड मैरिज करता है तो वो किस ऑफेंस के कैटेगरी में आएगा। तो 8 का आंसर क्या होगा, सी, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। क्लियर है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस क्या होती है, विदाउट वारंट का किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। क्लियर है। तो ये ऑफेंस चाइल्ड मैरिज क्या होगा, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है। ये चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लैंड एक्विजिशन एक्ट से क्वेश्चन पूछा है, तो ये उतना कोई खास मायने नहीं रखता, लेकिन आप देख लीजिए इसको। इसका 9 का आंसर मैं बता देता हूँ। इसका बी नंबर का आंसर है 70%। नेक्स्ट आते हैं, कंपनी लॉ का क्वेश्चन पूछा गया है। एक कंपनी विच इज़ नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी विल पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ। कहता है कि कोई कंपनी है वो क्या है, डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, लेकिन वो इनकम टैक्स पे करेगा। क्या रेट होगा इनकम टैक्स पे करने का, तो 10 का आंसर देखिए सी है। तो 40% क्या होगा, उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईपीसी का क्वेश्चन है सेक्शन 53 का, जो इंजरी वर्ड्स को बता रहा है। तो इंजरी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देख लीजिए। तो 11 का आंसर क्या है, डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्या कहता है सेक्शन, एज पर सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म व्हाट एवर इलीगली काज टू एनी पर्सन। तो किसी व्यक्ति का जो इंजरी हो रहा है, तो इंजरी क्या क्या चीज़ का हो सकता है, इंजरी पर्सन का भी होगा, बॉडी का भी होगा, उसके माइंड का भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर। इस क्वेश्चंस को लाने का मेरा यही मतलब है कि आपको मैं चीज़ें समझा पाऊँ, बता पाऊँ कि क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं। क्लियर है। आप क्वेश्चन देख लेंगे, आपको समझ में आएगा कि इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आप डायरेक्ट में फाइंडिंग भी कर पाएंगे क्वेश्चन, और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। इस क्या बोलते हैं कि इस क्वेश्चंस का मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और उसका आंसर की भी दे दूंगा, आप मैच करके देख लेना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन आप देख लेना। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, किस सेक्शन में दिया गया है, तो आपको 20 नंबर का आंसर देख लीजिए, क्या है, डी है, जो क्या बोलते हैं सेक्शन 56 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डील करता है, क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मैं आपको मोटा मोटा इस वीडियो में बता देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। 40 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इन मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछा गया है, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन जो आर्टिकल से कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कहाँ दिया गया। तो 14 का आप आंसर देख लीजिए, क्या है, सी में क्या है, आर्टिकल 22 देखने जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। कभी कभी आर्टिकल 22 डायरेक्ट दे देंगे, या उसके अंदर की बात पूछ लेंगे, तो आपको क्वेश्चंस देख के समझ में आना चाहिए कि इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में AIB 17 के क्वेश्चंस पेपर को मैंने बताया है, उसके आंसर भी बताए थे, तो उस वीडियो को भी आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप से AIB में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 300A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा आर्टिकल 300A कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। क्लियर। तो क्या बोलते हैं, 15 नंबर का आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। 44 अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 300A कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, जो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था ना, उसको ओमिटेड करके, है ना, उसको अमेंड करके क्या बना दिया गया, उसे लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। क्लियर है। जो कि आर्टिकल क्या बोलते 300A में उसको सेपरेट चैप्टर में दे दिया गया, जो 44 अमेंडमेंट के अंतर्गत किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट देख लीजिए, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आर्बिट्रेशन एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है कि रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। ठीक है। तो 22 का आंसर क्या होगा, 22 का आंसर आप देख लीजिए, बी होगा, जिस क्या बोलते हैं सेक्शन 8 आप देखने को मिलेगा। सेक्शन 7 आप देखेंगे तो वहाँ पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। मैंने आर्बिट्रेशन के भी MCQ क्वेश्चंस बनाए, आप जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। क्लियर है। यहाँ देखिए CPC से क्वेश्चन पूछा गया, 24 क्वेश्चन नंबर देखिए, ए प्लेंट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट अंडर क्या बोलते हैं ऑर्डर
क्या बोलते हैं 4 रूल 1। क्लियर। ऑर्डर 4 रूल 1 के अंतर्गत जो प्लेन प्रेजेंट किया जाएगा कोर्ट में, तो इसका आंसर क्या है 24 का बी नंबर होगा, डुप्लीकेट फॉर्म में होगा। क्लियर है, क्या होगा, एक डुप्लीकेट फॉर्म में होगा। नीचे भी आपको क्या बोलते हैं कि सीपीसी से क्वेश्चन पूछा गया। एक 18 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। कास्टिंग कंच इज इन बॉलीवुड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एज एन एग्जाम्पल ऑफ। 18 नंबर का इसका आंसर क्या होगा 18 का बी, सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड है। क्लियर है, आपको सेक्सुअल हरासमेंट टर्म आया तो आपको क्या बोलते हैं कि वो राजस्थान क्या बोलते हैं विशाखापट्टनम स्टेट ऑफ राजस्थान का केस याद होना चाहिए, जो क्या बोलते हैं वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड केस लॉ था। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस को रीड करके बता देता हूं तो आपको चीज़ें याद हो, समझ में आए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस है, सबको एक एक करके डील करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा बड़ा लेक्चर देखना लोग पसंद नहीं करते हैं। तो आप इस वीडियो को देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। इसका क्या बोलती PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। क्लियर है, मैंने AIB 17 के क्वेश्चन पेपर का PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया है, वहाँ से जाके आप देख ले, उसको डाउनलोड कर ले, जो कि आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट आर्टिकल नहीं पूछा, यहाँ क्लाउज पूछ लिया कि ये फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस जो है आर्टिकल 19 में राइट, फंडामेंटल राइट जो हमारा, वो किस क्लाउज में दिया गया है। तो 27 का आंसर देख लीजिए, ए नंबर है। जब क्लाउज ए क्या बोलते हैं क्लाउज 1 का सब क्लाउज ई देखेंगे आर्टिकल 19 का, तो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस दिया गया है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एविडेंस एक्ट से पूछा गया, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एडमिशन आर डिफाइंड। तो सेक्शन 17 इसका आंसर है। आंसर की में देख लेते हैं, 28 का क्या है ए, तो 17 इसका आंसर होगा जहाँ पे आपको एडमिशन डिफाइंड है। क्लियर है, बाकी क्वेश्चंस आप देख लीजिए, आपको देखने को मिलेगा। आईपीसी से रिलेटेड है, और ये देख लीजिए आपको क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से क्वेश्चंस पूछा गया है। सेक्शन नंबर 30 देखिए, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी मे बी ऑब्टेन्ड बाय CPC विद इन व्हाट पीरियड। कहता है कि रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी जो है उसको रिकवर किया जाएगा, ऑब्टेन किया जाएगा CPC के अकॉर्डिंग कितने समय के अंतर्गत। तो इसका आंसर क्या होगा बी, आप देख लीजिए विद इन 6 मंथ। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंपनी लॉ का है, और क्या बोलते हैं आर्बिट्रेशन एक्ट का देख लीजिए क्वेश्चंस पूछा गया है। ये आपको सेक्शन नंबर 33 देखिए, पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट फॉर मिसकंडक्ट हैज़ बीन गिवन अंडर सेक्शन ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961। कोई एडवोकेट है जो मिसकंडक्ट करता है उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, तो एडवोकेट एक्ट के किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया है। तो 33 का आंसर देखते हैं क्या है, सी नंबर इसका आंसर होगा। सेक्शन 35 देखेंगे, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, बाकी क्वेश्चंस आप देख लीजिए खुद से, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 41 देखिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया। द पावर टू इनेक्ट ए लॉ रिलेटिंग टू द सिटीजन ऑफ इंडिया इज लेफ्ट टू डैश अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसको पावर है अंडर आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई लॉ वगैरह बना सकता है। तो 41 का आंसर क्या होगा, डी होगा आंसर। पार्लियामेंट के पास पावर है, वो सिटीजनशिप से रिगार्डिंग क्या बोलती कोई एक्ट या कोई लॉ वगैरह बना सकते हैं। क्लियर है, 48 नंबर देखिए, जो आपको CPC से क्वेश्चन दिया गया रेस जुडिकाटा सेक्शन 10 सेक्शन 11। यहाँ से तो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है देखिए, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। जहाँ पे रेस जुडिकाटा नहीं पूछा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पूछा कि एक्सप्लानेशन के कौन से एक्सप्लानेशन नंबर 1 में है। क्लियर है, तो 48 का आंसर देख लीजिए आप क्या है, बी नंबर है। आप बी नंबर देखिए, एक्सप्लानेशन 4 सेक्शन 11, सेक्शन 11 के एक्सप्लानेशन 4 में कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा दिया गया है। क्लियर है, बाकी सब क्वेश्चन देख लीजिए आप।
सेक्शन नंबर 53 देखिए, एन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इज, ये जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग क्या है, सेक्शन 53 का आंसर देखिए बी नंबर, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग। क्या है? क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग है। क्लियर है? जो क्वासी जुडिशियल क्या बोलते हैं जिसको, जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते हैं ना, उसी को क्वासी जुडिशियल बॉडी भी कहा जाता है। इसीलिए आर्बिट्रेशन क्या है, एक तरह का ट्रिब्यूनल वगैरह हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, उसके बाद कंपनी एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, सीपीसी से क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया आपको 55 नंबर में, मैच ने प्रॉफिट पूछ लिया कि किस सेक्शन में दिया गया है, तो 55 का आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। डी नंबर सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 है सीपीसी का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको हिंदू मैरिज एक्ट से पूछ लिया कि हिंदू मैरिज एक्ट कब एप्लीकेबल हुआ, तो आपको इसका भी आंसर पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं कि सेक्शन 56 क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या है, ए। 18 मई 1955 को हिंदू मैरिज एक्ट क्या हुआ, इफेक्ट में आया और लागू हुआ पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत। क्लियर है? बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, साइबर लॉ से क्वेश्चन पूछा गया है, मोटर व्हीकल्स एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है? 65 का देखिए, प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, है ना। कोई मामला कोर्ट के बाहर सुलझाना है, जैसे कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में क्या होता है कि एक एग्रीमेंट हो जाता है कि हम लोग कोर्ट नहीं जाएंगे, आर्बिट्रेशन में जाएंगे, अपना मामला वहीं निपटारा कर लेंगे, तो वो मामला क्या हुआ, आउटसाइड ऑफ द कोर्ट। तो सीपीसी में वो प्रोविजन किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया, तो 65 का आंसर क्या है, देखिए बी नंबर। बी में क्या है, सेक्शन 89 देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये प्रोविजन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? बाकी क्वेश्चंस देख लीजिए आप। हिंदू लॉ से क्वेश्चन पूछा गया है, पीआईएल से क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए क्या है। ठीक है, एटी 2 में देखिए, रेसिप्स एलोक्यूटर मीन्स का मतलब क्या हुआ, थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, है ना। कुछ चीज़ें खुद ही बताती हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। कोई व्यक्ति कोर्ट में गया, उसके सर से खून निकल रहा है, तो जज साहब उसको देख के ही बता देंगे कि हाँ किसी ने इसको व्यक्ति को कोई मारा पीटा है। क्लियर है? तो वही उसी का मतलब क्या होता है, थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। वो चीज़ें खुद बयां करती है, खुद बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चंस क्या है, AIB 16 के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। मेरे अकॉर्डिंग नहीं, ये आपके अकॉर्डिंग भी बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर है? तो मैंने सारे क्वेश्चंस को, आप कुछ क्वेश्चन को मैंने डील किए बताया आपको, बाकी क्वेश्चंस आप वीडियो में खुद देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका मैं आपको PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसके डाउनलोड करके देख लेंगे। इसका मैं आंसर की भी दे दूंगा, उसमें आप जा करके देख लेंगे। ठीक है, देख लीजिए 94 तक है। ये देखिए 95 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कितना पावर है सज़ा देने का, तो नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर। जो CGM होते हैं उसको 7 साल तक का सज़ा देने का पावर, उससे अधिक वो नहीं दे सकते हैं। क्लियर है? 96 में देखिए, सिविल प्रोसीजर कोड CPC से पूछ लिया कि फॉरेन कोर्ट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फॉरेन कोर्ट्स कौन होते हैं, जो आउटसाइड ऑफ द इंडिया इस्टेब्लिश होते हैं, जिसको भारत सरकार इस्टेब्लिश नहीं करता, वो वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ के सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, उसको हम लोग फॉरेन कोर्ट कहते हैं। और फॉरेन जजमेंट किसको कहते हैं, उस फॉरेन कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई जजमेंट को हम लोग फॉरेन जजमेंट कहते हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था, यहाँ तक देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या था आपका AIB 16 के क्वेश्चंस पेपर थे, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जिसके अंतर्गत मैं आपको ये बताने की कोशिश किया हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन को मैंने डील किया, आपको बताया, समझाने की कोशिश की कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके आंसर्स ये होते हैं। तो इस जो ये क्वेश्चन है, इसका PDF और इसका आंसर की
मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। AIB 17 के भी मैंने PDF जो क्वेश्चंस के PDF है उसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके लिए कंटेंट अगर अच्छा है, हेल्पफुल है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाता हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है AIB 18 के स्पेशल क्लास को, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दे, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड को भी बेनिफिट हो जाए और AIB एग्ज़ाम आपका अच्छे से निकल जाए, जो कि 29 अक्टूबर को होने हैं, वो जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो इस यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग RL Now क्लासेस। आपका दिन अच्छा रहे।